राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमालकी एकादशी पर किन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। बंधुओं, शास्त्रों में फाल्गुन मास की अमल की एकादशी को बड़ी एकादशी में से एक माना जाता है। इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ शिव पार्वती और भगवान श्री राधा कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस साल बेहद शुभ संयोग में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमालकी एकादशी आई है। यदि एकादशी की व्रत की बात करें तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को सुबह 12:33 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी को ही रात 10:32 पर होगा। इसलिए इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोग 27 फरवरी को ही एकादशी का व्रत रखें तो शुभ होगा। इस एकादशी का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:05 तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए बंधुओं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आमलकी एकादशी यानी कि आंवला वृक्ष से इसका संबंध है। बंधुओं, आमलकी एकादशी पर हमें आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पसीने की बूंदों से आंवला के वृक्ष प्रकट हुए। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि आपका अंश होने की वजह से ये मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। वहीं कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु के मुख से आंवला वृक्ष प्रकट हुआ। जब यह वृक्ष प्रकट हुआ तो उस दिन सृष्टि का नया सृजन हो रहा था। इसलिए इस पौधे को, इस वृक्ष को युगादि पौधा भी कहा जाता है। इसमें बड़े चमत्कारी गुण होते हैं, औषधि गुण होते हैं। आंवला का सेवन करने से हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि अनेक तरह की बीमारियों में लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए आमलकी एकादशी के दिन हमें आंवला का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें आंवला वृक्ष की पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप में करनी चाहिए। इस दिन आंवले का दान करना बेहद शुभ फल देता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के संकट समाप्त होते हैं और आपकी सेहत में सुधार होता है। इस दिन हमें चावल, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का सेवन करने से हम बचेंगे, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन एकादशी तिथि को इन वस्तुओं का सेवन न करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आमलकी एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आमलकी एकादशी के दिन व्रत रख करके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन, इस एकादशी को भगवान शिव और पार्वती, भगवान श्री राधा कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। सभी को चंदन, गुलाल और अबीर से श्रृंगार करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान देना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना बेहद शुभ होता है। तो आमलकी एकादशी को आप आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसका पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आमलकी एकादशी के दिन हमें कुछ गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन हमें क्रोध और गुस्सा करने से बचना चाहिए। इस दिन घर में क्लेश ना करें। ऐसा करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और घर का वातावरण भी खराब होता है। आमलकी एकादशी के दिन अपने से बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए।
इस एकादशी को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह संभव हो सके तो पूरी रात्रि हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी पाप कर्मों का नष्ट हो जाते हैं, साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को अंत समय पर भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हमें अमालकी एकादशी के दिन शास्त्र विधि से ही व्रत रख करके व्रत का पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।